Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Maths. In previous video we discussed about equation of tangent, slope of tangent, equation of normal, slope of normal, whatever may be. तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन 1 to 12 तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। 13 ऑनवर्ड्स इस वीडियो में हमें डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, x square by 9 plus y square by 16 equals to 1. Find the point at which the tangent is parallel to x axis parallel to y axis. जब tangent parallel to x axis है मीन्स क्या था, रोल्स थ्योरम पे जाइए, dy by dx 0। तो dy by dx को क्या करते हैं, 0 के साथ इक्वेट करते हैं। ठीक है, क्या करें हम, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो dy by dx डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा 2x by 9 प्लस 2y by 16, y का क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा 2y by 16 dy by dx इक्वल्स टू माइनस 2x by 9, 2 से 2 कैंसिल। तो dy by dx इक्वल्स टू माइनस 16x अपॉन 9y। फर्स्ट, इफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, यदि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या होगा dy by dx इक्वल्स टू 0। dy by dx इक्वल्स टू 0 मीन्स दिस टर्म इज 0, माइनस 16x प्लस 9y इक्वल्स टू 0। यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू 0 है, यहां पे पुट करो y कैसे आएगा, तो y स्क्वायर बाय 16 0 प्लस इक्वल्स टू 1, दैट इंप्लाइज y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, दैट इंप्लाइज y इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, means one point is 0 4 and other point is 0 minus 4. At these two points the tangent is parallel to x axis. Second हमारे पास parallel to y axis, y axis के parallel हो तो क्या होगा opposite, dx by dy equals to 0। तो इसको उल्टा कर दें, dx by dy means that implies 9y by minus 16x equals to 0। तो यहां से क्या हो जाएगा y equals to 0 आ जाएगा। y की वैल्यू 0 यहां पे पुट करो तो क्या होगा x square by 9 plus 0 equals to 1, that implies equals to 1, that implies x square equals to 9 means x equals to plus minus 3, means we have 2 point, one point is 3 0 and other point is minus 3 0। At 3 0 and minus 3 0 tangent is parallel to y axis। Clear। Question number 14, find the equation of tangent and equation of normal to the given curve। Question 14 1, y equals to given है x raised to the power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5, minus 10x plus 5 at 0 5। ये ऐड का बहुत मेथड है। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो पहले क्या निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy by dx। तो dy by dx क्या आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10 एट x इक्वल्स टू 0। तो dy by dx एट x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा 0 0 0 माइनस 10, माइनस 10 आ जाएगी। पॉइंट हमें गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
that is y minus y1 is 5, dy by dx is minus 10 into x minus x1 या x0 जो भी है। तो यहां से क्या हो जाएगा 10x plus y minus 5 equals to 0 is the equation of a tangent. Now equation of normal क्या होगी y minus 5 equals to ये क्या होगा minus 1 upon dy by dx, dy by dx is minus 10, तो minus 1 upon minus 10 into x minus 0 ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या होगा 10y minus 50 equals to x, that implies x minus 10y plus 50 equals to 0 is the equation of a normal। तो कुछ भी नहीं है, वही प्रोसीजर है। सेकंड खुद करोगे इसका, थर्ड देखिए y equals to x cube at x0 at 1 1। इस 1 1 का मीनिंग क्या है, वैल्यू ऑफ x is 1, y is 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स dy by dx, dy by dx क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब dy by dx एट 1 1 पे क्या होगा 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट जो पॉइंट दे रखा है उस पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, क्या होगी y minus 1 equals to dy by dx 3 into x minus 1, that implies y minus 1 equals to 3x minus 3, इसको उधर लेके जाते हैं तो 3x minus y minus 2 equals to 0 is the equation of a tangent. Equation of normal y minus 1 equals to minus 1 upon dy by dx, dy by dx is 3, तो minus 1 by 3 into x minus 1, that implies 3y minus 3 equals to minus x plus 1, तो x plus 3y minus 4 equals to 0 is the required equation। क्लियर? तो इस वे से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, x equals to cos t, y equals to sin t, t equals to pi by 4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाले, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया हमारे पास dy by dx, पर ये क्या है पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक फंक्शन है तो क्या करें हम dx by dt निकाल दें, क्या होगा माइनस साइन t, dy by dt निकाल दें क्या हो जाएगा cos t, दोनों को डिवाइड कर दें तो dy by dx क्या आ जाएगा हमारे पास cos t अपॉन माइनस साइन t, दैट इज माइनस कोटेंजेंट t, तो dy by dx एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, सॉरी t इक्वल्स टू पाई बाई 4 क्या हो जाएगा माइनस 1। अब पॉइंट चाहिए, पॉइंट कहां से आएगा मींस x y की वैल्यू, तो यहाँ पे cos पाई बाई 4 क्या होगा, तो x cos पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, y आल्सो 1 बाई रूट 2, तो हमारे पास पॉइंट क्या 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 is 1 by root 2 into dy by dx minus 1 x minus x1, रूट 2 एलसीएम लेते हैं तो रूट 2y minus 1 equals to माइनस रूट 2x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट 2x प्लस रूट 2y माइनस 2 equals to 0 is the required equation। क्लियर? Similarly, equation of normal y minus 1 by root 2 equals to नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वही सोल्व कर दीजिए, रूट 2y माइनस 1 इक्वल्स टू रूट 2x माइनस 1, तो रूट 2x माइनस रूट 2y इक्वल्स टू 0,
यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां से क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द लाइन। फर्स्ट दे रखा है लाइन के पैरेलल, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल है, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो पैरेलल के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। दोनों का स्लोप इक्वल मींस दोनों का क्या होगा, dy बाई dx इक्वल। तो दोनों की dy बाई dx निकालो। स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स dy by dx is 2x minus 2। इसकी dy by dx क्या होगा, 2 हो जाएगा। डेरिवेटिव करें, 2 माइनस dy by dx इक्वल्स टू 0, तो dy by dx इक्वल्स टू 2। फर्स्ट क्या है, लाइंस आर पैरेलल। लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्लोप इक्वल होंगे क्या होगा, 2x इक्वल्स टू 4, दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए पॉइंट चाहिए हमें। अभी तो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो y आएगा, x इक्वल्स टू 2, देन y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7 मींस 7, यानी कि 2 7 पे हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 7 क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx क्या है, 2 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 4, मल्टीप्लाई कर दिया। इस y को उधर लेके जाओ, 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 सेकंड पार्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। वो क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करें हम, दोनों का dy बाई dx निकाल दें। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका dy बाई dx क्या आएगा, तो 5 dy बाई dx माइनस 15 इक्वल्स टू 0, 5 dy बाई dx इक्वल्स टू 15, तो dy बाई dx इक्वल्स टू 3। दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी, 2x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू -1। तो 6x माइनस 6 इक्वल्स टू -1, 6x इक्वल्स टू 5, दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू 5/6। क्लियर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या करें, इसके अंदर पुट कर दें। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल्स टू 5/6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। एलसीएम लेते हैं, 36 क्या जाएगा, 25 माइनस 60 प्लस, यहाँ से क्या होगा 252, तो दैट इज 277 माइनस 60 बाई 36, तो क्या होगा हमारे पास 217 बाई 36। क्लियर। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 217 बाई 36 इक्वल्स टू, देखिए या तो x की वैल्यू 5/6 इसके अंदर पुट करें, या ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका क्या ले हम, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो x माइनस 5/6। एलसीएम ले लीजिए 36, तो 36 y माइनस 217 इक्वल्स टू -1/3, 6 एलसीएम, तो 6x माइनस 5/6। क्लियर। यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 36y माइनस 217 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -12x
प्लस 10। लेफ्ट साइड में लेके आए तो 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, show that the tangent y equals to 7x cube plus 11 is parallel at point x equals to 2 and x equals to minus 2। मीन्स इन दोनों पॉइंट पे जो यदि हम टेंजेंट फाइंड करते हैं तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा। मीन्स इन दोनों पॉइंट पे क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि इक्वल आ जाए तो पैरेलल होगा। क्लियर? इन दोनों पॉइंट पे क्या करेंगे हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे इस कर्व का। यदि इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट इन दोनों पॉइंट पे इक्वल आ गया तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक पैरेलल हो गया। ठीक है, तो फाइंड कीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx, दैट इज 21x स्क्वायर। एट x इक्वल्स टू 2 पे निकालें तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 21 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 84। एट x इक्वल्स टू माइनस 2 पे निकालें तो dy बाई dx क्या होगा, 21 इंटू माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 84। दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो क्या होगा, एट दिस x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2 बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल। दोनों टेंजेंट क्या रहेंगे, पैरेलल। क्लियर? क्वेश्चन 17, in question 17 find the point on the curve y equals to x cube। find the point on the curve। जब पॉइंट की बात आती है तो आपके माइंड में आना चाहिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मींस हमें क्या गिवन है, विच इज गिवन, ये हमें गिवन है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछ रखा है वैसे वैसे करते जाइए। dy बाई dx निकालो, मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब क्या गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x स्क्वायर इक्वल्स टू y। इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग इन 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब, दैट इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब इक्वल्स टू 0। ये नहीं है कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल करेंगे, x इक्वल्स टू 0 भी आएगा हमारे पास। x स्क्वायर कॉमन तो 3 माइनस x इक्वल्स टू 0, तो यहां से x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। हमारे पास दो पॉइंट आ गए। x 0 यहां पे पुट करें तो y भी क्या आएगा, 0। x 3 है तो y क्या आएगा, 27। मींस वी हैव 0 0 and 327 2 points at which slope of tangent is equal to y coordinate। slope of tangent है वो y coordinate के इक्वल होगा। we have 2 points, हमारे पास 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। इसमें सभी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट क्या है, फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू द पावर 5 फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। वो सभी पॉइंट निकालने हैं जिन पॉइंट पे, मान लीजिए कोई भी कर्व है, ये कोई कर्व बनता है, ठीक है, कहीं भी बनता हो, अब किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पे ड्रॉ करें, इस पे ड्रॉ करें, इस पे ड्रॉ करें, मींस सभी टेंजेंट, देखो ये पॉइंट तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट पॉइंट है,
सभी टेंजेंट क्या होने चाहिए, ओरिजिन से पास करने चाहिए। मींस एट पॉइंट यहाँ पे नहीं गिवन है, स्टार्टिंग से मैं एट पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पे एट पॉइंट नहीं गिवन है, तो एट पॉइंट हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, मैंने x1 y1 कंसीडर कर लिया, तो dy by dx क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू द पावर 4, तो dy by dx एट x1 y1 इक्वल्स टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज टू द पावर 4। यहाँ पे क्या गिवन है कि टेंजेंट ओरिजिन से पास करते हैं, करों पे ओरिजिन पॉइंट नहीं है। माइंड इट, नोट इट, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx क्या है, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज टू द पावर 4 इंटू x माइनस x1, विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट है। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किससे पास करती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करती है। मींस ओरिजिन किसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स वाई को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स वाई में पुट कर दीजिए 0 माइनस वाई वन इक्वल्स टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज टू द पावर 4 इंटू 0 माइनस x1। अब देखो, जो ये x1 y1 पॉइंट है, ये इस कर्व पे भी तो लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, y1 इक्वल्स टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू द पावर 5। अब ये दोनों क्या है, इक्वेट कर दें, इनको इक्वेट करेंगे क्या होगा, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू द पावर 5, यहाँ पे क्या माइनस x1, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 रेज टू द पावर 4। यहां से 2x1 क्यूब कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा 2 माइनस x1 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले ले, x1 ये है और x स्क्वायर, तो x1 क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 6 माइनस 5x1 स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए, इनको यदि लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो 2x1 क्यूब कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस x1 स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 6 माइनस 5x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको इसके साथ इक्वेट करें तो x1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 6x1 स्क्वायर, एक मिनट, दिस इज माइनस 2, तो ये माइनस है, इसमें से 2x1 कॉमन लिया है, माइनस x1, दिस इज माइनस x1, क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये माइनस था, ये माइनस हमने ले लिया, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 4x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज 4x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। जब देखो x1 0 है तो y1 भी क्या आएगा, यहाँ पे पुट करें 0। जब x1 1 है, 1 पुट करें तो 4 माइनस 2 क्या आएगा 2, 1 2। जब x1 माइनस 1 है तो माइनस 4 प्लस 2 तो माइनस 2। तो we have 3 points at which tangent is parallel, tangent drawn at these 3 points is passing through the origin। तो at point का इसके अंदर क्या है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट एट विच द tangent is parallel to x-axis। tangent parallel to x-axis means dy by dx equals to 0। तो dy by dx means slope of tangent find करो, slope of a tangent
क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या आएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या लिख सकते हैं हम 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये 2 उधर गया है ये उधर गया माइनस 2x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 कॉमन ले ले अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस मींस dy बाई डी एक्स 0। इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दो y क्या आएगा when x 1 then y इक्वल्स टू। तो क्या आएगा इसमें y की वैल्यू निकालें तो 1 पुट करो 1 स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 means y square equals to 4 that implies y equals to plus minus 2। So we have 2 point 1 2 and 1 minus 2 at which the tangent is parallel to x axis। Question 20 find the equation of normal at the point of the curve a y square equals to x square। point क्या given है हमें am square am square and am cube। प्रोसीजर तो वही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकालना ही पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स क्या होगा 2ay dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x ay स्क्वायर x क्यूब है तो 3x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। x और y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे क्या होगा 3a स्क्वायर इसका स्क्वायर m रेज टू द पावर 4 अपॉन 2a m क्यूब। तो इससे ये कैंसिल क्या हो जाएगा 3 बाई 2 m बचा विच इज 3 बाई 2 m। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 क्या है यहाँ पे am क्यूब तो माइनस am क्यूब माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स 1 अपॉन dy बाई डी एक्स क्या 3 बाई 2 m इंटू x माइनस x1 इज am स्क्वायर। तो y माइनस ए एम क्यूब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3m इंटू एक्स माइनस ए एम स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3my माइनस 3am रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2am स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड कर लीजिए सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है तो प्रोसीजर वही है कुछ अलग नहीं है बस बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं। अब क्या करें देखिए क्वेश्चन नंबर 21 फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच इज पैरेलल टू द लाइन जो कि इस लाइन के पैरेलल है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इसके पैरेलल है। ठीक है नॉर्मल मींस इसका हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे और इसके dy बाई dx दोनों को इक्वेट करेंगे तब क्या होगा हमारे पास पैरेलल आएगा क्योंकि क्या दे रखा है नॉर्मल पैरेलल है नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है तो इसका नॉर्मल पहले हम फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2 क्या गिवन है स्लोप ऑफ नॉर्मल गिवन है नॉर्मल क्या होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर दिया। अब इसका dy बाई dx फाइंड करो dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन 14 डेरिवेटिव तो आता होगा। अब ये दोनों क्या है इक्वल है ये ध्यान रखना है तो ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 14
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x² प्लस 2 इक्वल्स टू 14, 3x² इक्वल्स टू 12, x² इक्वल्स टू 4, दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। x2 when x2 तो y क्या होगा 2 पुट कर दो 2 क्यूब 8 प्लस 4 प्लस 6 मीन्स 18। x इक्वल्स टू माइनस 2 तो y क्या होगा -8 -4 प्लस 6, दिस इज -6 -6। अब क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल्स, एस लगा रखा मीन्स दो आएंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट फर्स्ट पॉइंट 218 पे क्या आएगी y माइनस 18 इक्वल्स टू नॉर्मल क्या है ये -1/14 इंटू एक्स माइनस 2, इसको सोल्व कर दीजिए। दूसरा क्या होगा एट पॉइंट -2 -6 पे क्या आएगा y प्लस 6 इक्वल्स टू -1/14 इंटू एक्स प्लस 2। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। 2 पॉइंट्स है तो 2 नॉर्मल बनेंगे, 3 पॉइंट्स है तो 3 नॉर्मल बनेंगे, जितने पॉइंट्स है उतने ही नॉर्मल हमारे पास बनेंगे। सभी नॉर्मल की इक्वेशन राइट करनी है। क्वेश्चन में भी दे रखा है नॉर्मल्स मींस मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट a_t² प्लस 2at। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 4a। तो dy बाई dx इक्वल्स टू 2a बाई y की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा 2a अपॉन 2at मीन्स 1/t। तो 1/t हमारे पास क्या आ गया इसका स्लोप ऑफ ए टेंजेंट आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस एट at² 2at क्या होगी y माइनस 2at इक्वल्स टू dy बाई dx 1/t इंटू x माइनस at स्क्वायर। और ज्यादा सोल्व करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर दो ty माइनस 2at स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस at स्क्वायर। तो x इसको उधर लेके जाओ माइनस ty, इसको उधर लेके जाओ प्लस at स्क्वायर इक्वल्स टू 0, which is the equation of a tangent. Next, equation of normal. Equation of normal. तो क्या होगा y माइनस 2at इक्वल्स टू नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -t इंटू एक्स माइनस at स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दे y माइनस 2at इक्वल्स टू -tx प्लस at क्यूब। So these are the equation of normal and equation of a tangent. Question number 23, 1 marks या 2 marks में काफी important question है। Question 23, prove that curve x equals to y square 23 x equals to y square and xy equals to k. Cut right angle if 8k square equals to 1। मीन्स ये दोनों राइट एंगल पे कट करेंगे, कब करेंगे जब 8k square equals to 1 हो। मीन्स दोनों के dy by dx के स्लोप dy by dx की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए -1 होनी चाहिए, तभी तो राइट एंगल पे करेंगे। तो दोनों का dy by dx निकाल दीजिए। इसका क्या आएगा 1 equals to 2y dy by dx। तो dy by dx equals to 1/2y। यहाँ पे क्या होगा u into v मेथड y प्लस x dy by dx इक्वल्स टू 0। तो dy by dx क्या आ जाएगा हमारे पास -y by x आ जाएगा। दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए -1।
बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर तो क्या होगा 1/2y इंटू माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू -1, कैंसिल y से y कैंसिल, तो 2x इक्वल्स टू 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, मीन्स दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1/2y, यहाँ पे क्या होगा -y बाई एक्स, x इक्वल्स टू 1/2। x की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट कर दो, y आ जाएगा x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, दैट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 1/√2। x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या आएगा xy equals to k, that implies x is 1/2, y is 1/√2 equals to k, that implies 2√2 k equals to 1, squaring both sides 8k square equals to 1, जो कि हमने क्या था प्रूव करना था। बस वही राइट एंगल की जो प्रॉपर्टी है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है -1 के इक्वल होती है, वही तो प्रूव किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू द हाइपरबोला। क्वेश्चन 24, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एट x0 y0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल इस पॉइंट पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दें, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx means 2x by a square minus 2y by b square dy by dx equals to 0। क्या आएगा dy by dx, यहाँ से dy by dx equals to, इसको उधर लेके जाएंगे 2x by a square, इसको b square by 2y, तो b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y एट पॉइंट x0 y0, तो क्या हो जाएगा dy by dx b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0। क्लियर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y0 इक्वल्स टू b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0 इंटू x माइनस x0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर y0 माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर b स्क्वायर x0 माइनस b स्क्वायर x0 स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इन दोनों टर्म को मैं एक साइड करता हूं, क्या होगा, दैट इंप्लाइज a स्क्वायर y0 माइनस b स्क्वायर x0 इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर x0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y0 स्क्वायर। थ्रो आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसको थ्रो आउट माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर x0 माइनस a स्क्वायर y0, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा b स्क्वायर x0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y0 स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा, यहां से x0 बाई a स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि b से b स्क्वायर कैंसिल, यहां से y0 बाई b स्क्वायर आ जाएगा, यहां से x0 स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब क्या है, एट पॉइंट x0 y0 है, तो ये पॉइंट यदि इसमें पुट करें तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा मींस यहां से क्या लिख सकते हैं हम, x0 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1,
मीन्स इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं हम, दिस इज माइनस इक्वल्स टू 1। तो x जीरो बाई स्क्वायर माइनस y जीरो बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हमारे पास क्या जाएगा, स्लोप इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। इस तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई जीरो इक्वल्स टू नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो बी स्क्वायर एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी स्क्वायर वाई एक्स जीरो माइनस बी स्क्वायर एक्स एक्स जीरो वाई जीरो, यहां से माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई जीरो, यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो। इनको इधर ले आइए, क्या होगा ए स्क्वायर एक्स वाई जीरो प्लस बी स्क्वायर वाई एक्स जीरो, इनको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो। ठीक है, अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो, इस माइनस को यदि हटाना चाहें ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो एक्स जीरो बाई बी स्क्वायर प्लस वाई 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 एक्स जीरो बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से क्या होगा माइनस एक्स जीरो वाई जीरो बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स जीरो वाई जीरो बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास जो भी। क्लियर? तो इस टाइप से जो भी प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, करते जाएंगे और सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या होगा, दोनों का dy बाई dx से इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू रूट 3x माइनस 2 और 3x का क्या आ जाएगा 3। इसका dy बाई dx क्या होगा 4 माइनस 2 dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो dy बाई dx इक्वल्स टू 1/2। बोथ आर पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं तो इक्वल होंगे, मींस 3/2 इंटू रूट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रूट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 9। क्लियर? 1/2 से तो 3x इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11/3। x इक्वल्स टू 11/3 यहाँ पे पुट करें तो y क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू 11/3 माइनस 2 मीन्स रूट 3 रूट 9। तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, दो वैल्यू आ जाएंगी। मीन्स अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक तो 11/3 3 पे निकालेंगे, एक 11/3 माइनस 3 पे फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक पे देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 11/3 3, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू क्या इसका 1/2 है, 1/2 इंटू एक्स माइनस 11/3। तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 एलसीएम लेते हैं तो 3x माइनस 11 दैट इम्प्लाइज 6। तो 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 3x माइनस 11। इसको सोल्व कर दीजिए। एक सेकंड पॉइंट इस पे हम फाइंड करेंगे। तो इस तरह की काफी फाइंड कर चुके हम, तो खुद फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 26, the slope of the normal to the curve at point 0 2x square plus 3 sin x, y equals to 2x square plus 3 sin x। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy बाई dx 4x प्लस 3 cos x एट x इक्वल्स टू 0 पे क्या आ जाएगा 3। तो स्लोप
ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/3। तो इट्स ऑप्शन इज डी, इसका डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 27, द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1, y इक्वल्स टू x प्लस 1 is a tangent at the point y square equals to 4x। मीन्स इसका टेंजेंट किस पॉइंट पे ये होगा, मीन्स ये टेंजेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का dy by dx इक्वल होगा। तो dy by dx इसका 1 आ जाएगा, इसका 2y dy by dx इक्वल्स टू 4, dy by dx इक्वल्स टू 2/y। दोनों की इक्वेट कर दीजिए, 2/y इक्वल्स टू 1, दैट इंप्लाइज y इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करो तो 4 इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 1। तो 1, 2 पॉइंट पे क्या होगा, इस कर्व का स्लोप टेंजेंट ये होगा, ठीक है। तो 1, 2 पॉइंट कौन सा दे रखा है, ए, तो इट्स ऑप्शन इज ए। क्लियर। तो दैट्स ऑल अबाउट स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। सिर्फ 4 चीजें हैं, वही चीजें बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ में डिफरेंशिएशन है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनको अच्छे से ट्राई कीजिए, 4 मार्क्स से इस एक्सरसाइज से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थैंक यू।